हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा आज का लेक्चर कंटिन्यू है क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 उसके रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हमारा यहाँ आज का जो है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आउट ऑफ सेल, यानी मॉलिक्यूल्स कैसे मूवमेंट करते हैं इन और आउट किसी भी सेल के अंदर। हम कहते हैं मॉलिक्यूल पास इन और आउट होते हैं। क्यों होते हैं पास? क्योंकि जो मोस्टली मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, वो प्रोवाइड करती है फ्लूइड मॉलिक्यूल्स को मूव करने में हेल्प आउट करती है, उनके डायरेक्शंस के लिए, हर चीज़ को। पैसिव ट्रांसमेंट मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। बेसिकली वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, उसमें हम यहाँ पे 4 टाइप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन होती है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर ऑस्मोसिस, फिर फिल्ट्रेशन। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप थोड़ा सा समझें। लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, लेकिन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अगर मूवमेंट होगी फिर एनर्जी रिक्वायर होती है, और ये कम ही होता है ऐसा, जैसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ है कि डिफ्यूजन है क्या, आप समझें। डिफ्यूजन वर्ड जो है वो है डिफ्यूज़, किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पे घुल जाना, मिल जाना। डिफ्यूजन टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल स्प्रेड आउट फॉर मोर कंसनट्रेटेड टू द लेस कंसनट्रेटेड। डिफ्यूजन रिजल्ट्स रैंडम मोशन ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन की वजह से ही मॉलिक्यूल्स में एटम होती हैं और एटम्स की मूवमेंट होती है, और उस वजह से वो मोस्टली मूव, आप कह सकते हैं कि इन और आउट होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, द सेल मेम्ब्रेन हैज चैनल्स मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स वहाँ से पास होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मूवमेंट कराती है उनकी, अक्रॉस द मेम्ब्रेन करती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कराती है। एक्सपेंडेशन ऑफ एनर्जी कराती है। ग्लूकोज सेल टेक्स प्लेस करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। ये सारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आते हैं। बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप ये करें कि एक चीज़ का मिला हुआ उसे हम फैसिलेट करना हो, किसी चीज़ को उसे हम फैसिलिटेट। थर्ड टाइप हमारा है वो हमारा ऑस्मोसिस है। हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन करती है सर्टेन वाटर को पास आउट करती है, उसे डिसॉल्व करती है। ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होना लाजमी है। असल में इन्वॉल्वमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के बगैर ऑस्मोसिस मुकम्मल नहीं है। यहाँ पे 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन होती है, एक तो वाटर होता है, उसके बाद दूसरा जो एड ऑन हो जाए, तो उसके लिए ऑस्मोस के लिए ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं। एन ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर molecules from a dilute solution in a concentrated solution, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यू मॉलिक्यूल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वाटर है, मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। पार्शियली परमेबल होती है। सो ये सारी उसकी एक आपको मिसाल है। अब उसके अलावा टोनोसिटी क्या कहते हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन रिलेशनशिप टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड टोनोसिटी। Solutions are 3: isotonic solution, hypotonic or hypertonic solution. Cells are normally placed in solution that cause neither gain or loss. Such solution is called iso. Iso means stable. Isotonic वो solution होता है जिसमें ना तो वाटर उसका गेन हो ना ही वाटर उसका लॉस हो। हाइपर और हाइपोटोनिक दोनों कंडीशंस वाटर के लिए डेडफुल है। Dead is the solution same both sides, therefore loss or gain. A 0.9 solution of unknown isotonic red blood cells. Cells neither swell nor shrink when placed in solution. रेड ब्लड सेल्स देख सकते हैं आइसोटोनिक कंडीशंस, लेकिन यहाँ पे आप देखें प्लांट सेल्स के लिए कितना ये है कि हाइपोटोनिक में वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है और हाइपरटोनिक में बिल्कुल भर जाता है, उसके वैक्यूल्स फुल हो जाते हैं। आइसोटोनिक में वो नॉर्मल कंडीशंस में होता है। जो बेसिकली आइसो हाइपो ये जो इफ़ेक्ट करते हैं ये मोस्टली आप कह सकते हैं कि हमारे प्लांट सेल के ऊपर ऑस्मोसिस का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो प्लांट सेल्स में होती है वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट अपॉन इन चीज़ों पे करती है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के ऊपर करती है। सॉल्यूशंस डेट काज सोयल या बर्स्ट इनटेक वाटर उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। विथ लोअर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मोर वाटर इफ सेल इज प्लेस जो हम उसे हाइपोटोनिक कहते हैं।
नेट मूवमेंट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स सच सॉल्यूशन एक्सपेंड हो जाते हैं और बस्ट हो जाते हैं, लेकिन इतना कम इफेक्ट होता है इनका एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। ट्रिगर प्रेशर हम उसे बोलते हैं जिसकी वजह से वो एक्सपेंड या श्रिंक होता है। सॉल्यूशंस डेट काज श्रिंक ड्यू टू वाटर लॉस, उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। जो कंडीशन श्रिंक कर दे उसे हम हाइपरटोनिक, जो उसे ओवर एक्सेस ऑफ वाटर कर दे उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं, हाइपोटोनिक कहते हैं। ये थोड़ा सा फर्क होता है कंसंट्रेशन में। श्रिंक हो जाना भी जो है वो भी एक मुकम्मल तौर पे उसके लिए अच्छी नहीं है। द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लास्मोलाइसिस occurs in plants when soil and water around the contains high concentration of salt and fertilizers। ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब ज़मीन पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो, तो प्लास्मोलाइसिस की वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं प्लांट्स हमारे। द मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड through membranes by hydrostatic pressure called blood pressure, which is greater on the side of membrane on other side. This process which molecules are forced through membrane is called filtration। इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। बेसिकली फिल्ट्रेट मीन्स किसी चीज़ को फिल्टर करना, लेकिन वो फिल्टर किससे हो, उसका मैकेनिज्म क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड होने के बाद ही वो फिल्ट्रेट होते हैं। टिश्यूज़ में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं फिल्ट्रेशन की, और उसमें भी। अब आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है बिल्कुल, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं। अपटेक होते हैं, साल्स होते हैं। जी सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन हैव सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं। बाय एक्टिविटी ऑफ दीज पंप्स न्यूरॉन मेंटेन मोर सोडियम आउटसाइड मोर पोटेशियम, सच आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। उसके बाद हमारे साइड आता है एंडोसाइटोसिस। During endocytosis, cell engulfed by vesicle formation. Endocytes of two types, phagocytes or pinocytes. So the fin of the material taken by endocytes in solid form, the process is called phagocytes। एमीबा ये करती है, सेल बैक्टीरिया के सेल्स करते हैं phagocytes। बेसिकली अकर्स वेन लिक्विड फॉर्म में होते हैं ह्यूमन। दिस प्रोसेस लीनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन हमारे फैट ड्रॉपलेट्स के लिए पिनोसाइट्स होते हैं। दूसरा है एक्सोसाइट्स, डिस्चार्ज होती है पैकिंग हमारी। दीज मेम्ब्रेन्स जो होते हैं विस्किल फ्यूज होते हैं, कंटेंट्स एक्सपेल्ड आउट कर जाते हैं एक्सोसाइटिस। बेसिकली ये तीन टाइप्स होते हैं, ये फिल्ट्रेशन की टाइप्स हैं, ये फिल्ट्रेट करते हैं सेल को, आप ऐसा समझ लें। ये फिल्ट्रेशन की टाइप्स हैं जो फिल्ट्रेट करते हैं, जिसमें हमारी एंडोसाइटोसिस सब्सटेंस विस्किल फॉर्म करते हैं। उसके अलावा उसमें फिर आता है एक्सोसाइटोसिस, डिस्चार्ज मटेरियल करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर एक्ट टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है टिश्यूज़ की, इससे ज़्यादा कोई भी डेफिनेशन टिश्यूज़ की डिफाइन नहीं हो सकती, सबसे सिंपलेस्ट ये है। बॉडीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ईच सेल का अपना परफॉर्मेंस होती है और वो ग्रुप ऑफ ईच सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ में होते हैं, उनकी स्टडीज़ होती है, वो किस तरह वर्किंग करते हैं प्रिंसिपली हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि टिश्यूज़ के कौन से टाइप्स हैं, टिश्यूज़ वर्किंग कैसे करते हैं, उनके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। थैंक